हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्वालामुखी से होंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी में, ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी में, ऑप्शन सी शांत ज्वालामुखी में, ऑप्शन डी मृत ज्वालामुखी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मृत ज्वालामुखी में। मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, या जिस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी मैक्यूस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी मेसेटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैग्मा। पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी की उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सुषुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन डी निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुषुप्त ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, अग्निवलय जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक परिमेखला को, ऑप्शन बी हिंद परिमेखला को, ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला को, ऑप्शन डी आर्कटिक परिमेखला को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला को। अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप को, ऑप्शन बी ओजोन गैस को, ऑप्शन सी ज्वालामुखी को, ऑप्शन डी नदियों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। सबसे प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखी गैस जलवाष्प 60% से अधिक है, जो हानि रहित है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन हाइलाइट्स की अन्य महत्वपूर्ण मात्रा भी ज्वालामुखियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि लावा रिज अथवा मेसा रह जाते हैं, ऑप्शन बी त्वरित ज्वालामुखी लावांतर को उत्पन्न करते हैं जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करता है किंतु अपरदन का अत्यधिक प्रतिरोधी है, ऑप्शन सी हवाई गुंबदी ज्वालामुखी धाराओं द्वारा अपर्दित होते हैं जिससे खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियां बनती हैं, ऑप्शन डी किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। यह आपका कथन सही नहीं है। बाकी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए भूकंप के समय, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिकी के समय, ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय,
ऑप्शन डी पर्वत निर्माण के समय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। पेले अश्रु पेलेटियर की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। पेले के अणु ठोसकृत ज्वालामुखी लावा के छोटे कणों के लिए एक भूगर्भीय शब्द होता है। जब पिघले हुए पदार्थ के कण अश्रु सदृश बूंदों के रूप में फ्यूज हो जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन ए लिटिल निकोबार, ऑप्शन बी लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी नरकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी अमीन द्वीपी द्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैरन द्वीप भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिनिकॉय में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप द्वीप समूह में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन ए कवारी एवं न्यूमूर, ऑप्शन बी पंबन एवं बैरन, ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोडम, ऑप्शन डी पेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोडम। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकोडम हैं। भारत में दो ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल का है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी रियूनियन द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन डी मालदीव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रियूनियन द्वीप। इन द्वीपों में से रियूनियन द्वीप एक ज्वालामुखीय मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? ऑप्शन ए स्ट्रोम्बोलियन, ऑप्शन बी हवाइयन, ऑप्शन सी वल्केनियन, ऑप्शन डी विदर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वल्केनियन। इन ज्वालामुखी उद्गारों में से वल्केनियन सर्वाधिक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी पपड़ी, ऑप्शन डी बेल्टा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंडर कॉन, ऑप्शन बी मोरेन, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी विलुप्त ज्वालामुखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विलुप्त ज्वालामुखी। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की कोई उम्मीद नहीं है उसे विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है? ऑप्शन ए गर्म सागरीय धारा के वितरण से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी के वितरण से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम के वितरण से, ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मण के वितरण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज्वालामुखी के वितरण से। अग्निवलय ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्तरीय शंकु भी किस कारण कहा जाता है? ऑप्शन ए लावा प्रवाह की असम धाराओं का होना, ऑप्शन बी लावा की प्रत्यावर्ती परतें और पायरोक्लास्टी पदार्थ का होना, ऑप्शन सी पलयात्मक उद्गार का होना, ऑप्शन डी विदर से लावा प्रवाह का उद्गार होना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लावा की प्रत्यावर्ती परतें और पायरोक्लास्टी पदार्थ का होना। मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्तरीय शंकु लावा की प्रत्यावर्ती परतें और पायरोक्लास्टी पदार्थ के होने के कारण कहा जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भूगोल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्वालामुखी से थे हमने कवर किया है पार्ट 1।
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें भी ज्वालामुखी से बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।